फला हादिय लह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और सामने बैठे हुए बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानों और घरों में बैठी हुई पर्दानशीन माँओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को फितरत सलीमा के साथ पैदा फरमाया है। अगर किसी इंसान की फितरत सही और सालिम है तो उसकी हिदायत के लिए एक कलिमा और एक तहरीर और एक बोल और एक जुमला ये उसके लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर फितरत सलामत नहीं है तो चाहे तकरीर पर तकरीर हो, तहरीर के कुतुबखाने हो, समझाने वालों की भीड़ हो, लेकिन बात उसके कान से आगे नहीं बढ़ती, उसके दिल और उसके जहन को मुताअस्सिर नहीं करती और वो हिदायत के रास्ते के ऊपर गामज़न नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान की हिदायत के लिए इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पैदा फरमाई हैं। इस आलमे रंगोगिल के अंदर अगर आदमी गौर करे तो दुनिया का हर मंज़र ये उसको हिदायत की तरफ दावत दे रहा है। ये सूरज का निकलना, चाँद का निकलना, आसमान से बारिश का नाजिल होना, ज़मीन से अनाज का निकलना और इस दुनिया के निज़ाम का एक अच्छे ढंग से रोज़ाना के एतबार से चलना, अगर इसके अंदर इंसान गौर करे तो ये चीज़ उसको एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत दे रही है कि इन सारे निज़ाम को चलाने वाली कोई ताकत है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने इंसान के ज़ात के अंदर भी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि इंसान अपनी ज़ात में भी गौर करे तो उसके अंदर गौर करने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला को पहचान सकता है। कदम कदम पर चीज़ें उसको हिदायत की तरफ बुलाने वाली हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी को असबाब के साथ मरबूत फरमाया है। इंसान को अपना काम दुनिया में असबाब के ज़रिए पूरा होता नज़र आता है। वो बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करता है, उसको शिफा मिलती है। उसको भूख महसूस होती है, वो खाना खाता है, उसको आसूदगी हासिल होती है। प्यास महसूस होती है, वो पानी पीता है, उसकी प्यास मिट जाती है। असबाब के साथ उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के अंदर जो सबसे बुनियादी सबब जिसको इंसान दुनिया के अंदर महसूस करता है वो माल है। इलाज कराने के लिए उसको माल की ज़रूरत होगी, खाना खाने के लिए माल की ज़रूरत होगी, चीज़ों के हुसूल के लिए माल की ज़रूरत होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माल पैदा फरमाया और फितरी तौर पर इंसान के अंदर माल की फितरत रखी है। हर इंसान दुनिया के अंदर माल का हरीस है, उसको माल की मोहब्बत है। कोई माल को ज़ाय करना नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता फरमाया और माल के ताल्लुक़ से अहकामात नाजिल फरमाए कि माल में क्या हुकूक़ वाजिबा हैं, कैसे उसको ज़कात देनी है, कितना माल हो जाए तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, कितना माल हो जाए तो उसके ऊपर हज वाजिब हो जाएगा। उसके अलावा नाफिला हुकूक़ भी रखे हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद हर एक मामले को वजाहत के साथ बयान फरमा दिया। तो माल ये इस दुनिया के अंदर इंसान की एक ज़रूरत है। माल के ताल्लुक़ से जहाँ बहुत सारे अहकामात शरीयत के अंदर मिलते हैं कि माल हलाल तरीक़े से कैसे कमाया जाए, हलाल मसरफ़ में कैसे उसको खर्च किया जाए, हराम से बचने की ताकीद इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा आई है कि हराम माल के कमाने से इंसान अपने आप को हत्तल इम्कान बचाए और फिर हलाल कमाई करने के बाद उसको हलाल जगह पर खर्च करे, हराम मसरफ़ के अंदर उसको न लगाए। कल क़यामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल किए जाएंगे, जिन 5 सवाल के अंदर एक सवाल उसके माल के बारे में भी होगा, बल्कि 2 सवाल मुस्तकिल होगा कि माल कहाँ से कमाया और माल कहाँ खर्च किया। और फिर माल के बारे में ये भी सवाल होगा कि इसके अंदर जो हुकूक़ तुमसे मुताल्लिक़ थे उन हुकूक़ को तुमने कितना अदा किया। माल के ताल्लुक़ से जितने हुकूक़ मुताल्लिक़ हैं उन हुकूक़ के अंदर एक हक़ है मीरास। मीरास किसको कहते हैं कि किसी शख्स के इंतकाल के बाद वो जो अपना माल छोड़ता है, चाहे वो नक़द की सूरत में हो, चाहे सामान की सूरत में हो, जायदाद की सूरत में हो, सब उसकी मीरास है, सब उसका तरका है। इस मीरास को कैसे तक़सीम किया जाएगा, कुरान पाक के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर इसके हर एक मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत के साथ बयान फरमा दिया। इसका कोई एक मसला ऐसा भी नहीं है मीरास का जिसके अंदर इंसान की अक्ल का कोई दखल हो। तमाम मसले इसके
नस से साबित हैं, यानी कुरान से या अहादीस से साबित हैं। किसी मसले के अंदर क़ियास का और अक्ल का कोई दखल नहीं है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया के अंदर इंसान जहाँ बहुत तरक्की करता चला जा रहा है, ज़मीन से ऊपर जाकर आसमान के ऊपर कमंदे डाल रहा है, वहीं इस बाब के अंदर यानी मीरास के मसले के अंदर इंसान ज़माने जहालत की तरफ वापस पलट रहा है। ज़माने जहालत के अंदर क्या मामला था? ज़माने जहालत के अंदर मामला ये था कि किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसका माल औरतों को और यतीम बच्चों को और छोटों को नहीं दिया जाता था। सिर्फ जो मर्द होते, बड़े होते, ताकतवर होते, वो सारी जायदाद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया करते थे और औरतों को बिल्कुलिया मीरास से महरूम कर दिया जाता था। आज के ज़माने के अंदर भी उसी की तरफ लोग गामज़न हैं कि मीरास में से औरतों का हिस्सा देना ये आज के ज़माने के अंदर बहुत शाज़ और नादिर होता चला जा रहा है। बहनों और बेटियों के हिस्से के ताल्लुक़ से इंतहाई लापरवाही है, उसके देने के अंदर इंतहाई तसाहुली है, उसके देने के अंदर आनाकानी से काम लिया जाता है कि किसी तरीक़े से इनका हिस्सा बचा लिया जाए, इनको न दिया जाए। तो इस बाब के अंदर हम ज़माने जाहिलियत की तरफ फिर लौट रहे हैं। ये मीरास का मसला पूरी शरीयत इस्लामिया के अंदर तन्हा एक ऐसा मसला है जो इजबारी मसला है। इजबारी मसले का मतलब ये हुआ कि इंसान इस दुनिया के अंदर जो चीज़ों का मालिक बनता है वो किसी चीज़ को ख़रीदने के ज़रिए से कि हमने इस चीज़ को इसकी कीमत देकर ख़रीद लिया, वो उसका मालिक बन जाएगा। या किसी ने हमें कोई चीज़ हदिया कर दी और हमने उसको कबूल कर लिया तो उस पर हमारी मिल्कियत साबित हो जाएगी, हम उसके मालिक बन जाएंगे। मीरास के अंदर भी ये मिल्कियत हासिल होती है, लेकिन मीरास और दीगर चीज़ों की मिल्कियत के अंदर फ़र्क है। किसी भी चीज़ के मालिक बनने के अंदर हमें इख्तियार है कि हम कोई सामान ख़रीदें या ना ख़रीदें, ये हमारी मर्ज़ी के ऊपर है। हम फल ख़रीदें ना ख़रीदें हमारी मर्ज़ी है, कोई हमें मजबूर करने वाला नहीं है। कोई सामान ख़रीदें ना ख़रीदें हमारी मर्ज़ी है, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता कि तुम्हें ये सामान ख़रीदना ही पड़ेगा। कोई हमें हदिया दे तो हम इसके ऊपर मजबूर नहीं है कि हम उसको कबूल ही कर लें, हम उसका इनकार भी कर सकते हैं, हम उसको न लें। लेकिन मीरास के अंदर जो मिल्कियत हासिल होती है वो मिल्कियत इजबारी है, यानी जिस शख्स को मीरास मिलेगी वो उस चीज़ के कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता, उसको वो चीज़ लेनी पड़ेगी। न कोई उसको उसके हिस्से से रोक सकता है, न खुद वो अपने हिस्से से इनकार कर सकता है। तो मीरास के अंदर जो मिल्कियत हासिल होती है वो मिल्कियत इजबारी है। ज़माने जाहिलियत के अंदर जब ये तरीक़ा था कि लोग औरतों को मीरास से बिल्कुलिया महरूम कर देते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तदरीजन मीरास के अहकाम को नाजिल फरमाया। सबसे पहले नाजिल फरमाया कि जिस तरीक़े से जायदाद के अंदर मर्दों का हिस्सा है उसी तरीक़े से औरतों का भी उसके अंदर हिस्सा है। ये एक इजमाली हुक्म नाजिल किया गया। किसका कितना हिस्सा है इसकी तफसील बयान नहीं की गई, सिर्फ इतना बयान किया गया कि जैसे मर्दों का हिस्सा मीरास के अंदर है वैसे ही औरतों का हिस्सा भी मीरास के अंदर है। तदरीजन अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम नाजिल फरमाए। फिर उसके बाद हुक्म नाजिल किया गया कि जब किसी की मौत का वक्त करीब आए तो उसको चाहिए कि वो अपने माल में वसीयत करे अपने वालिदैन के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए।
वसीयत का हुक्म दिया गया। वसीयत किसको कहते हैं और वसीयत किसके लिए नाफिज होती है, अभी आप इसको थोड़ी देर के बाद समाअत करेंगे। दूसरे नंबर पर यह हुक्म दिया गया कि जब किसी का इंतकाल का वक्त करीब आए तो वो अपने माल के जो माल छोड़े उसके अंदर अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वसीयत करे कि उनको भी इसके अंदर से हिस्सा दिया जाए। फिर उसके बाद एक वाक़या पेश आया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर। एक सहाबी हजरत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उन्होंने अपने वारिसीन के अंदर अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों को छोड़ा, यानी कोई औलाद नरीना, कोई मुज़क्कर वारिस उनकी यानी उनकी जायदाद को लेने वाला कोई मुज़क्कर वारिस मौजूद नहीं था। चुनांचे उनके जो भाई थे और चचा के लड़के थे उन लोगों ने सारे माल के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी उनकी बीवी और उनकी 3 बेटियां, उन लोगों का मलजा और मावा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होती हैं और मसला अर्ज़ करती हैं कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, उन्होंने माल छोड़ा और माल को उनके चचाजाद भाइयों ने और इन लड़की के चचाओं ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, हमें कुछ नहीं मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि सब्र करो और अपने घर जाओ यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला कोई हुक्म नाजिल करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने यही आयत नाजिल फरमाई, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है, औरतों के लिए भी हिस्सा है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके चचा के पास और चचाजाद भाइयों के पास पैगाम भेजा कि औस का जो माल है उसको महफूज रखो, उसमें से खर्च न करना। फिर उसके बाद दूसरा वाक़या पेश आया। ग़ज़वे उहद के मौके के ऊपर एक सहाबी हज़रत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उन्होंने भी अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को छोड़ा। कोई मुज़क्कर वारिस नहीं था, कोई औलाद नरीना नहीं थी। इनकी मीरास के ऊपर भी दूसरे मर्दों ने कब्जा कर लिया। ये भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर आती हैं और अपना दुखड़ा सुनाती हैं कि मेरे शौहर के माल के ऊपर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। आपने कहा कि सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला कोई फैसला कर दे। चुनांचे उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। पूरी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे 1 सफ़हे के अंदर नाजिल फरमाई। सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 12 या 13 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तफसील बयान फरमाई कि किसी के इंतकाल के बाद किसको कितना मिलेगा। ये आयत नाजिल फरमाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के पास पैगाम भेजा कि जो माल छोड़ा है उस माल के अंदर से 2/3 इनकी बेटियों को दे दो और उसमें से 8वां हिस्सा इनकी बीवी को दे दो, बाकी जो माल बचेगा वह तुम लोगों का है। 2/3 हिस्सा यानी तकरीबन 67% और 8वां हिस्सा यानी 12.5%, 67% इनकी लड़कियों को दे दो और 12.5% इनकी बीवी को दे दो। उसके बाद जो बचेगा तकरीबन 20-21% वो तुम्हारा होगा। ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। ये आयत मीरास के सिलसिले में बुनियाद की हैसियत रखती है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर तफसील से एक आदमी के हिस्से को बयान फरमा दिया। ये मीरास के सिलसिले में बुनियाद है। आज जिस ज़माने के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अमूमन बहनों के हिस्सों को और औरतों के हिस्सों को दबाने की कोशिश की जाती है किसी बहाने से, बल्कि ये कहा जाए कि उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएं और कुछ दे लेकर मामले की तलाफी कर ली जाती है। और फिर मुसलमानों का एक तबका है जो मुस्तशरिकीन के एतराज़ से मुतासिर हो रहा है। मुस्तशरिकीन यानी मगरिब ज़दा लोगों का ये एतराज़ है कि इस्लाम के अंदर औरतों को मर्दों का आधा हिस्सा दिया गया है
जो मैंने आयत पढ़ी उसके अंदर क्या बयान फरमाया गया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको नसीहत करते हैं तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी एक मर्द को जो हिस्सा मिलेगा वो दो औरत के बराबर होगा, मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले में दोगुना होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल फरमाया। इसकी बुनियाद पर इश्काल किया जाता है कि मर्दों का हिस्सा औरतों के मुकाबले में दोगुना है। ये एक इजमाली इश्काल है। सबसे पहले तो इसके तज्जिए की ज़रूरत है कि कितनी औरतें हैं जिनका हिस्सा मर्दों के मुकाबले में आधा है, और इस्लाम ने कितनी औरतों को कितना हिस्सा दिया है। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे और दूसरे दीन का तकाबुल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लाम ने औरतों के साथ किस मुसावात का मामला किया है। कुरान पाक के अंदर जितने लोगों के हिस्से को मुतय्यन तौर पर बयान किया गया है वो 12 अफराद हैं, जिनको इस्तिलाह के अंदर फुक़हा की इस्तिलाह में अस्हाबे फ़राइज़ कहा जाता है। यानी वो लोग जिनके हिस्से किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन कर दिए कि इनको इतना इतना मिलेगा, वो 12 लोग हैं। उन 12 लोगों में अगर आप देखें तो उसमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्दों के हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया और 8 औरतों के हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया। उन 8 औरतों के अंदर कौन हैं? माँ, दादी, बेटी, पोती, बहन, अल्लाती बहन, अखियाफी बहन और बीवी। इतने लोगों के हिस्से को कुरान पाक के अंदर मुतय्यन कर दिया गया कि इनको किन हालात के अंदर कितना मिलेगा, और उनके अलावा 4 मर्दों के हिस्से को मुतय्यन किया गया। पहली जगह तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 8 औरतों के हिस्से को मुतय्यन किया और 4 मर्दों के हिस्से को मुतय्यन किया। एतराज़ ये है कि औरतों को आधा दिया गया, मर्दों को दोगुना दिया गया, और मुतय्यन करना जिनका हिस्सा किया गया उसके अंदर आप जायज़ा लें तो औरतों की तादाद दुगनी है मर्दों के मुकाबले के अंदर। और जिन जगहों के अंदर मर्दों को दोगुना दिया गया है वो 3 जगहें होती हैं जहाँ पर मर्दों को दोगुना दिया गया है। जहाँ पर एक ही मर्तबे के भाई बहन इकट्ठा हो जाए वहाँ मर्दों का दोगुना होगा और औरतों का अकेला होगा। भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, भाई बहन हो, इस जगह के ऊपर मर्द को दोगुना और औरत को उसका अकेला मिलेगा। और ये भी क्यों किया गया? इस सिलसिले में आप हजरात जानते हैं कि इस्लाम के अंदर औरतों को कमाने के बार से आज़ाद रखा गया है और उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर रखी गई है। जब तक उनकी शादी नहीं हुई तो उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी उसके बाप के ऊपर है। शादी हो गई शौहर के ऊपर है, शौहर का इंतकाल हो गया भाई के ऊपर है, इसी तरीके से भतीजे के ऊपर है, चचा के ऊपर है, दूसरे रिश्तेदारों के ऊपर है। बहुत कम ऐसे हालात आते हैं जहाँ पर औरत इस बात के ऊपर मजबूर होती है कि वो कमाए, वरना ये जो वारिसीन हैं इनको कमा कर उनको देना है और ये मजबूर है कि उनको कमा कर दें। शरीयत ने उनके ऊपर वाजिब किया है कि अपने घर की औरतों की किफ़ालत करें, उनकी ज़रूरत का इंतज़ाम करें। तो औरतों के ऊपर खर्च करने की जिम्मेदारी मर्दों की है। तो इस एतबार से मर्दों का हिस्सा दोगुना रखा गया, इसलिए कि ये ज़ाब्ता है कि अल-गुन्म बिल-गुर्म, जिसके ऊपर खर्चा होता है उसी को ज़्यादा नफ़ा भी होता है। जो कारोबार बड़ा करेगा उसी को फ़ायदा भी होगा, उसी को नुकसान भी होगा। अल-खिराज बिज़्ज़मान, यानी जिसका जितना खर्च होगा उसी के एतबार से उसको फ़ायदा मिलेगा। मर्दों को खर्च करना है तो उनके उसके मुकाबले के अंदर दोगुना दिया गया। दीगर अदियान का आप जायज़ा लें तो तमाम दीनों के अंदर, चाहे वो यहूदियत हो या ईसाइयत हो, हिंदुइज़्म हो या ज़माने जाहिलियत का ज़माना हो, हर ज़माने के अंदर औरतों को मीरास से महरूम रखा गया है।
अरब के ज़माने के अंदर ये कहावत थी कि हम औरतों को यानी इनको हिस्सा क्यों दें, हम उन लोगों को हिस्सा क्यों दें जो तलवार भी नहीं चलाते, जो घोड़ों पर सवार भी नहीं होते, जो दुश्मनों से मुकाबला भी नहीं करते, यानी कोई मजबूती का काम नहीं करते, हम उनको इसमें से हिस्सा क्यों दें। इसी तरीके से दीगर अदियान के अंदर भी, यहूदियत के अंदर यह था कि अगर एक बेटी होगी यानी कोई नरीना औलाद नहीं है, सिर्फ मुअन्नस औलाद है, सिर्फ बेटियां हैं, तो उनको हिस्सा मिलेगा बाप की जायदाद में से, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो लड़की अपने ही ख़ानदान के अंदर उसकी शादी की जाए तो उसको मिलेगा, अगर ख़ानदान के बाहर उसकी शादी होगी तो उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। हिंदुइज्म के अंदर भी औरतों का कोई हिस्सा नहीं है। इस्लाम का ये इम्तियाज है कि उसने औरतों के हिस्से को मुतय्यन फरमाया है और मजीद ये कि उनको खर्च से भी आज़ाद किया है कि उनको किसी तरह का कोई खर्च नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम के ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि औरतों को आधा दिया गया, हम तो उतना देते हैं, आप और दीगर अदियान वाले क्या देते, वो तो कुछ भी नहीं देते, वो तो बिल्कुल उससे महरूम रखते, बल्कि ये कहा जाता है कि ये उससे उसके लायक भी नहीं है। बाज़ मज़हब के अंदर तो ये है कि वो नापाक हैं, उनको देना ही जायज़ नहीं है। तो इस्लाम ने तो इनको क़ार ज़िल्लत से निकाल कर उनको बुलंदी के ऊपर पहुंचाया है, घर की मलका बनाया है कि जिम्मेदारी भी सारी मर्दों की है और उनको मजीद हिस्सा भी मिलेगा उसके अंदर से, मीरास के अंदर से, और कोई उनको महरूम नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लाम के अंदर मीरास के एक एक मसले को इंतहाई वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। और जो मैंने आयत पढ़ी थी खुतबे के बाद, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, उस आयत के आखिर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की मुतय्यन करदा हुदूद हैं। जो शख्स इन हुदूद की यानी अल्लाह तबारक व तआला के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, इन हुदूद को बाकी रखेगा, उसके लिए ये मुज़्दा सुनाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। और आगे इरशाद फरमाया कि जो इन हुदूद की पामाली करेगा, मीरास के सिलसिले में मीरास के हुकूक नहीं पहुँचाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा हमेश की जहन्नम के अंदर दाखिल फरमा देंगे। हमेशा हमेश की जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाने की वईद बयान की गई। ज़बरदस्त वईद है कि अगर कोई किसी को मीरास से महरूम कर दे। ये मीरास की अहमियत है इस्लाम के अंदर, एक एक मसले को वजाहत के साथ बयान कर दिया गया। इस मसले को इजबारी मसला बनाया गया, कोई अपने हक़ को साक़ित नहीं कर सकता, कोई अपने हक़ को माफ़ नहीं कर सकता, कोई किसी के हक़ को छीन नहीं सकता। हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई किसी शख्स के हिस्से को दबा लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसको सातों ज़मीन का तौक बनाकर उसके गले के अंदर डाल देंगे और उसको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया कि जो शख्स किसी शख्स के हिस्से को काटेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया है, मन क़ता मीरासन फ़रज़हुल्लाह, जो शख्स किसी की मीरास को काटेगा, किसी को मीरास से महरूम करेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हिस्से को जन्नत से काट देंगे, उसके हिस्से को जन्नत से काट देंगे। जन्नत वाले लोगों में से उसका नाम कट जाएगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ये ज़बरदस्त ताकीद है मीरास के बारे में। आज इस मसले के अंदर अवाम का क्या कहना, खवास भी इंतहाई कम इल्मी का शिकार है कि इसके मसले को जानते नहीं, इसके बारे में कोई बेदारी नहीं है, इसके बारे में कोई फ़िक्र नहीं है। आबा व अजदाद का इंतकाल होता चला जा रहा है, लेकिन मीरास के तकसीम करने की कोई फ़िक्र नहीं है। नस्ल दर नस्ल उसी तरीके से मामला चल रहा है। 2-4 नस्ल के बाद जब इख्तिलाफ होता है तो उसके बाद आते कि मौलवी साहब हिस्सा लगा दीजिए, फिर उसमें फ़र्क पड़ता है, लड़ाइयाँ होती हैं, क़ता ताल्लुक़ होता है, कोई किसी का हिस्सा मार कर बैठ जाता है, कोई किसी का पैसा दबा कर बैठ जाता है, और हर एक का दावा होता है कि हम हक़ के ऊपर हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मीरास अगर किसी शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी आंख बंद होते ही उसका जो माल होता है वो फौरन मीरास बन जाता है। रूह बदन से जुदा हुई और उसका माल मीरास बना। जो उसके वारिसीन हैं, तमाम वारिसीन का हक उसके माल से मुताल्लिक हो जाता है।
अब वो सबका माल है, किसी की इजाजत के बगैर तमाम वारिसीन जितने वारिस हैं, किसी भी यानी तमाम वारिस में से कोई एक वारिस भी अगर इजाजत नहीं देगा तो मसला ये है कि उस माल में से सदका करना भी जायज नहीं होगा जब तक तमाम वारिस इजाजत न दें। ये उस वक्त है कि जब तमाम वारिस बालिग हों। अगर वारिसीन में से कोई वारिस नाबालिग है, वारिसीन में से कोई वारिस अगर नाबालिग है तो फिर कतान उसके माल में से सदका करने की भी गुंजाइश नहीं है। इतना ताकीदी मसला है कि हम उसमें से सदका भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ मामला ये है कि मीरास का मसला ऐसे ही नस्ल दर नस्ल चल रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, कोई फिक्र नहीं किसका कितना हक है, उसको उसका हक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। इंतहाई ताकीद के साथ इसको बयान किया गया है। लोग मसले लेकर आते हैं और उसमें तरह तरह की पेचीदगियाँ होती हैं। चंद मसले आप हजरात के सामने जो मोटे मोटे आम तौर से पेश आते हैं उसको आपके सामने रख दूं। 5-7 मिनट का वक्त रह गया है। अभी आपने सुना कि वसीयत का हुक्म दिया गया। वसीयत किसको कहते हैं? कोई वारिस यानी जिसका इंतकाल होने वाला है वो अपने इंतकाल से पहले किसी शख्स के लिए अपने कुछ माल की वसीयत करे, यानी मेरे मरने के बाद मेरा फुला माल फुला शख्स को दे देना, ये उसकी वसीयत है। अब वसीयत इसके लिए क्या शराइत हैं? बुनियादी तौर पर एक शर्त है जो हदीस के अंदर बयान फरमाएगी, ला वसीयत लिवारिसिन, किसी वारिस के हक में कोई वसीयत जायज नहीं है। किसी वारिस के हक में कोई वसीयत जायज नहीं। बाप अपने बेटे के लिए कोई वसीयत नहीं कर सकता कि मेरे फुला बेटे को अलग से इतना दे देना, वसीयत उसके लिए जायज़ नहीं, किसी वारिस के लिए जायज़। लोग मसला लेकर आते हैं कि अब्बा ने ज़िंदगी के अंदर ये फुला चीज़ के बारे में कहा था कि मेरे मरने के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा अलग से। ये वसीयत अपनी औलाद के लिए वसीयत करना ये जायज़ नहीं है, उसका कोई एतबार नहीं है। इसी तरीके से जो वसीयत की जाएगी वो 1/3 माल तक वसीयत होगी। जितना माल वो तरके के अंदर छोड़ेगा उसमें से 1/3 के बकदर के अंदर उसकी वसीयत नाफिज होगी। उससे ज़्यादा माल के अंदर वसीयत उसकी नाफिज नहीं होगी, इल्ला ये कि तमाम वारिसीन जो बालिग हो और तमाम वारिसीन की रज़ा हो तो सबकी रज़ामंदी से उसकी वसीयत को नाफिज किया जा सकता है, वरना 1/3 तक उसकी वसीयत को नाफिज किया जाएगा। किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके माल से जो हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं, सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा, यानी उसके माल में से उसके कफन दफन का खर्चा दिया जाएगा, वो जितना भी खर्च हो। फिर दूसरे नंबर पर जो कर्जा है उसके ज़िम्मे, उस कर्ज को उसके माल में से अदा किया जाएगा। वो कर्ज अगर नकद से अदा हो जाए तो नकद के जरिए से अदा किया जाएगा। नकद उतना नहीं है, कोई जायदाद है तो उस जायदाद को बेचकर पहले कर्जा अदा किया जाएगा, और फिर उसके बाद अगर कुछ बचेगा और उसने कोई जायज़ वसीयत की है तो फिर उसकी वसीयत को पहले नाफिज किया जाएगा। इन 3 कामों के करने के बाद अगर अब माल बचेगा तो अब उसके बाद वो माल वारिसीन के दरमियान तकसीम होगा। अब वो माल वारिसीन के दरमियान तकसीम होगा। आम तौर से कर्जे की अदायगी के अंदर तसाहुली की जाती है कि मरने वाला मर गया, दूसरों का पैसा लेकर मर गया, दूसरे आते रहे वो तो फुला मर गया, गोया उसका पैसा माल जो छोड़ा माल तो हम हजम कर गए, उसका पैसा मर गया उसके मरने के साथ साथ। हम जो फिर खा रहे हैं गोया अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग खा रहे हैं। उसके माल में से पहले कर्जा अदा करना ये हमारे ऊपर लाजिम है। ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला बहनों के बारे में आमतौर से ये होता है कि बहनों को किसी तरीके से राज़ी कर लिया जाता है कि अपने हिस्से को छोड़ दे भाइयों के हक के अंदर, भाइयों के लिए अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएं। तभी आपने सुना कि वसीयत का मसला इजबारी मसला है, किसी को अपना हक माफ़ करने का भी हक नहीं है। उसका तरीक़ा यह है
कि जिसका हिस्सा है पहले वो अपने हिस्से को अपने कब्जे के अंदर हासिल करे, जितना माल उसका बनता है वो उस माल को ले ले, और अब माल को लेने के बाद अब उसको समझ में आए कि मैं किसी को दे दूं, वो उसकी मालिक है, जिसको चाहे वो दे सकती है। अपने एक भाई को दे दे, दो भाई को दे दे, तमाम भाइयों के दरमियान तकसीम कर दे, कुछ दे दे कुछ रोक ले, ये उसका अपना इख्तियार है। लेकिन देने से पहले और कब्जा करने से पहले ऐसे ही माफ़ कर दें या माफ़ करा लें जैसा कि होता है, तो इसका कोई एतबार नहीं है। ये माफ़ कराना गोया के कलादम है, कोई दर्जा इसका नहीं है। आम तौर से इस सिलसिले के अंदर तसाहुली और बहनें तरद्दुद के अंदर कि भाई परेशान हैं, उनके बारे में हिस्सा को छोड़ दें, ये छोड़ना भी उनके लिए जायज़ नहीं है। अल इर्स इजबारी ला यस्क़ुतु बिल इस्क़ात, कि इर्स का मामला, मीरास का मसला इजबारी है, माफ़ कर साक़ित करने से भी साक़ित नहीं होता है। तो बहनों का हिस्सा तो उनको देना पड़ेगा। दूसरा एक मसला कि लोग आते हैं सवाल लेकर कि अब्बा ने ज़िंदगी में ये हिस्सा लगा दिया था कि मरने के बाद इस तरीके से हिस्सा लगा देना। इस सिलसिले में मसला ये है कि बाप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जायदाद की तकसीम करना चाहे तो उसको इसका इख्तियार है, वो तकसीम कर सकता है। और अगर किसी को वो कम देगा और किसी को ज़्यादा देगा तो इस कमी ज़्यादती के अंदर वो खुद माखूज होगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसकी गिरफ्त होगी कि उसने कमी बेशी किस बुनियाद पर की। कुछ वजहें हैं, जायज़ वजह जहाँ पर वो कुछ कमी बेशी कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई औलाद माजूर है, कोई औलाद बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली है, या कोई औलाद कमाने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है, और भी वजूहात है, कोई मुनासिब वजह हो, उन वजह से अगर किसी को वो कुछ ज़्यादा देना चाहे तो ये उसके लिए जायज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही किसी को कम और किसी को ज़्यादा देना, जो देगा जिसको वो तो उसका हो जाएगा, वो उसका मालिक बन जाएगा। अगर उसने उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो वो उसका मालिक बन जाएगा, उसकी मिल्कियत बन जाएगी। लेकिन कल क़यामत के दिन ये उसका जवाबदेह होगा कि इसने कमी बेशी क्यों की। इस सिलसिले में एक बात हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ये माल की तकसीम हुकूकुल इबाद का मामला है। और मीरास के अंदर, मीरास अभी आपने सुना कि मीरास कहते किसको हैं? कोई किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और इंतकाल के बाद जो माल छोड़े वो उसकी मीरास है। अब हमारे इंतकाल के बाद हमारा माल मीरास बनेगा, जिसका जो हिस्सा बनेगा वो उस हिस्से को ले ले। ये जो देने का रिवाज है कि जिंदगी के अंदर हिस्सा लगा दें, अगर इस बात का खदशा हो कि औलाद यानी मेरे मरने के बाद औलाद आपस में लड़ेगी, आपस में नाचाकी होगी, माल के अंदर कमी बेशी होगी, इस तरह का कभी अंदेशा हो तो जिंदगी में तकसीम कर दे, वरना अपने गले के ऊपर किसी तरह का बोझ लेकर न जाए कि तकसीम के अंदर कमी बेशी होगी और क़यामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसका मुआखज़ा किया जाए कि तुमने ये कमी बेशी क्यों की। इस सिलसिले में मसला एक और ये है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में तकसीम करना चाहे तो बेहतर तरीक़ा यह है कि वो अपनी तमाम औलाद के दरमियान बराबर बराबर तकसीम करे, यानी लड़का और लड़की को बराबर बराबर दें, इसलिए कि ज़िंदगी में देना ये हिबा है। ज़िंदगी में देना इसको इस्तिलाह के अंदर हिबा कहते हैं। और बाप अपने घर के अंदर जब कोई चीज़ लाता है तो वो अपनी हर औलाद के दरमियान बराबर बराबर तकसीम करता है। वैसे ही ज़िंदगी में अगर अपनी जायदाद को तकसीम करना चाहता है तो बराबर बराबर दे, बराबर बराबर दे, और देने के बाद हर एक को उसके हिस्से के ऊपर कब्जा करा दे कि ये तुम्हारा है, तुम इसको अपने कब्जे के अंदर ले लो। जैसे ज़मीन जायदाद है तो ज़मीन जायदाद को अपने तसर्रुफ से आज़ाद कर ले, उसके अंदर किसी का अगर अमल दखल है तो उससे उसको खाली करा दे और उस जगह की उसको चाबी दे दे कि ये तुम्हारी है, तुम इसको ले लो। यानी ज़मीन को, जायदाद को इस काबिल बना दी कि लेने वाला उसके अंदर जो चाहे कर सके, किसी का उसके अंदर किसी तरह का कोई दखल ना हो, तो ये उसका कब्जा माना जाएगा। आम तौर से होता है कि ज़िंदगी के अंदर हिस्सा दे दिया या लिख दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है।
इस तरीके से अगर हिस्सा किया जाएगा तो ये तहरीर और ये इस तरीके से कहना शरीयत के अंदर इसका भी कोई एतबार नहीं है। देने का मकसद दे दिया और फिर उसके ऊपर कब्जा दिला दिया तब तो मोतबर हो जाएगा, और अगर ऐसे ही सिर्फ कह रखा है तो उसका कोई एतबार नहीं है, फिर मरने के बाद वो शरीयत के ज़ाब्ते के एतबार से तकसीम होगा। आखिरी बात, आखिरी मसला जो एक इश्काल आमतौर से ये किया जाता है कि पोतों को जायदाद में से क्यों महरूम कर दिया गया। इस्लाम के अंदर तो यतीम की देख रेख और उसकी बहुत ज़्यादा ताकीद आएगी, यतीम की किफ़ालत की जाए, उसके ऊपर अजर का वादा किया गया है। जो पोता है, बाप यानी दादे की ज़िंदगी के अंदर उसके बेटे का इंतकाल हो गया, पोते मौजूद हैं, तो दादे की जायदाद में से पोते को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर एतराज़ किया जाता है कि पोता जो काबिल रहम है उसको दादा की जायदाद में से महरूम कर दिया गया। तो इस सिलसिले में याद रखें कि इस्लाम ने जो ज़ाब्ता बनाया है, एक तरफ तो ये हुक्म दिया है कि यतीमों के सर के ऊपर हाथ फेरो, उनकी खबरगिरी करो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उसके ऊपर अजर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीमों की देख रेख करने वाला जन्नत में इस 2 उंगली के तरीके से होंगे। एक तरफ तो ये ताकीद की गई, लेकिन मीरास के मसले के अंदर बुनियाद इसको शफ़क़त को और रहम को नहीं बनाया गया, बल्कि मीरास के अंदर जो बुनियाद है वो क़ुर्बे क़राबत के ऊपर है, यानी रिश्तेदारी के ऊपर है। जो शख्स जितना करीबी रिश्तेदार होगा उसको मीरास में से हिस्सा मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि जब बाप की ज़िंदगी के अंदर उसके एक बेटे का इंतकाल हो गया, दूसरे बेटे मौजूद हैं और पोता मौजूद है, तो उस दादे से यानी उसके बेटे की रिश्तेदारी करीब है या पोते की रिश्तेदारी करीब है। बेटा ये उसका बराह रास्त तो उसकी औलाद है और पोता ये उसकी औलाद की औलाद है। तो बुनियाद क़ुर्बे क़राबत है, जो करीब तरीन होगा उसको मीरास में से हिस्सा मिलेगा। मोहताजगी ये बुनियाद नहीं बनेगी। अगर मोहताजगी को बुनियाद बनाया जाएगा तो बहुत सारे मसाइल ऐसे आएंगे, किसी शख्स का इंतकाल होगा और उसके ख़ानदान के अंदर बहुत सारे मोहताज होंगे, नतीजा ये होगा कि उसकी मीरास मोहताजों में तकसीम हो जाएगी और उसकी अपनी औलाद को कुछ नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मोहताज लोग मौजूद रहेंगे। तो बुनियाद मोहताजगी नहीं है, बल्कि बुनियाद क़ुर्ब और क़राबत और रिश्तेदारी, जो जितना करीबी रिश्तेदार होगा उसको मीरास में से हिस्सा मिलेगा। दूसरी तरफ अभी आपने सुना कि वसीयत को इस्लाम के अंदर रखा गया है। वसीयत ये दादा की जिम्मेदारी थी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पोतों के लिए कुछ वसीयत कर जाता। जो 33% वसीयत करने का उसको हक दिया गया है, पोते ये वारिस के अंदर नहीं आते। वो चाहता तो उनके लिए 33% या उससे कुछ कम वसीयत कर सकता था, उनको उनका मालिक बना सकता था, या उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे सकता था कि ये तुम्हारा अपनी ज़िंदगी में उनको देकर उनके हवाले कर दे, तो वो उस तरीके से परेशान हाल ना हो। तो दादा की ये जिम्मेदारी बनती थी, दादा ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसी तरीके से चचाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि अपने यतीम भतीजों की कुछ खबरगिरी करते, उनको अपनी जायदाद में तो कुछ हिस्सा देते। लेकिन अगर दादा ने और चचाओं ने अपने यतीम पोते और यतीम भतीजे की खबरगिरी नहीं की, तो इससे इस्लाम के निज़ाम मीरास के ऊपर उंगली उठाना यह किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने हर तरफ हर गोशे की तालीम दी है, हम उस तालीम के ऊपर अमल न करें तो मुजरिम हम हैं। इस्लाम के निज़ाम के अंदर, इस्लाम के कानून के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बहरहाल मेरा वक्त पूरा हो रहा है, पूरा हो चुका है बल्कि। मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि मीरास के निज़ाम के अंदर हमें इंतहाई बेदार होने की ज़रूरत है। किसी का इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद उसकी जायदाद में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा, फौरी तौर पर उसको तकसीम करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर हमें जॉइंट फैमिली के तौर पर रहना है, एक साथ कारोबार करना है, तो सबका हिस्सा मिलाकर फिर हम कारोबार कर सकते हैं। अभी आपने बहन के ताल्लुक़ से मसला सुना कि बहनें को यानी भाई अपनी बहनों से किसी तरीके से हिस्सा माफ़ करा लेते हैं और बहनें तरद्दुद के अंदर माफ़ कर देती हैं। ये माफ़ी मोतबर नहीं है। अगर बहनों ने माफ़ कर दिया, भाई उसके ऊपर मुतमईन हो गए, तो याद रखिए अगर आइंदा ज़माने के अंदर
कुछ वक्त गुजरने के बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल या उससे ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद अगर बहनों ने अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया कि जायदाद के अंदर मेरा जो हिस्सा है वो हमें चाहिए, तो देना पड़ेगा। भाइयों को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहन के इंतकाल के बाद अगर उसकी औलाद मौजूद है, यानी भांजे अगर मौजूद है, भांजे अपनी माँ का हिस्सा अपने मामू से मांगे तो उसको देना पड़ेगा। इस माफ़ी का कोई एतबार नहीं है। मामला इंतहाई यानी संगीन है इस मसले के हवाले से, लिहाजा हमें इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में हमें बेदार होने की ज़रूरत है किसका कितना हक़ है। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि जो शख्स इन हुदूद की रियायत नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा हमेश की जहन्नम के अंदर दाखिल फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए और हर एक को, तमाम लोगों को उसका हिस्सा देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।